नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सारस्वत और आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। विषय आज की डेट में ब्रज में अगर कोई है मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी कॉरिडोर। आखिरकार बिहारी जी कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों आई और ब्रज में ऐसा सिर्फ एक ही मंदिर है जिसको कॉरिडोर में तब्दील किया जाए? क्या मथुरा में सबसे प्राचीन मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि है, क्या वो कॉरिडोर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है? उस पर तो कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्या यमुना माई जो उनकी आराध्य है, उनकी धर्म पत्नी है, पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की, उस पर तो कभी किसी राजनेता ने, कोर्ट ने कभी आदेश नहीं दिया? यमुना मैली हो गई, यमुना नाले में कन्वर्ट हो गई, आज तक एक भी कोर्ट का आदेश नहीं आया, कोई अधिकारी के ऊपर गाज नहीं गिरी गई, आज तक कोई भी ऐसा विषय नहीं उठा। 10 साल, लगभग 12 साल सांसद हमारी महोदय हेमा मालिनी जी को हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने यमुना जी के नालों के बारे में 20 नाले, वो 14 नाले हैं, 16 बंद कर दिए, 4 रह गए, इस तरह के भाषण तो दे दिए, लेकिन कभी यमुना जी पर नहीं बोली। लेकिन बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर जहां गोस्वामी परिवार की पीढ़ियां बदल गई, सैकड़ों वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, आज उनके आशयाने छीने जाएंगे। जो ब्रज बसा बिहारी जी से, उनका रूप बदल दिया जाएगा। माना आज के जमाने की मांग ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण और बिहारी जी का भव्य प्रांगण बनाया जाए और उस एरिया को बदला जाए, लेकिन अगर किसी की भावना आहत होती हैं, ठेस पहुंचती है, तो क्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? वक्फ बोर्ड एक बिल आया और कोर्ट में वो पेश हुआ, जहां के संसद ने पास किया और वो कोर्ट उसको बदलने की तैयारी में लगा है, क्योंकि वहां भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू भक्तों की भावना नहीं है, बिहारी जी के भक्तों की भावनाएं नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसा है कि कुछ इसमें भी घपला है। क्यों क्यों कह रहा हूं घपला? अब घपले की चीज समझिएगा। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जोशी जी हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। जोशी जी राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जोशी जी, मेरे प्रश्न कुछ हटके रहते हैं। समाज चलता है सीधी लकीरों पर, एक गाड़ी निकल गई तो उसी पर चलते रहेंगे। नया रास्ता बनाने के लिए नई खोज करनी पड़ती है। रास्ते में कांटे बहुत होते हैं, उन्हें चुनना भी पड़ता है, गड्ढे होते हैं, उन्हें भरना भी पड़ता है। कॉरिडोर 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 एक ऐसा शब्द इजाद किया गया है। पहली चीज तो कॉरिडोर का शब्द नहीं समझ में आया, क्या है? देखिए, कॉरिडोर एक प्रांगण कहें, एक प्रांगण के रूप में उसको विस्तृत करने की बात सरकार ने एक नया शब्द निकाला है, कॉरिडोर। उस प्रांगण को कॉरिडोर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने भी कह दिया नहीं साहब, और उस पैसे को ऐसे ऐसे कन्वर्ट किया जाए। वृंदावन बिहारी जी में प्रशासन 3-4 साल से मंदिर को संचालित कर रहा है जी। उससे पहले भी संचालित होता था मंदिर जी। और त्योहारों पर भव्य भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि कोरोना के बाद भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी। उससे पहले सिर्फ बाढ़ त्योहार पर हुआ करती थी, बहुत भव्य भीड़ हुआ करती थी, और जो आज आ रही है उससे भी ज्यादा तादाद में हुआ करती थी। तब हादसे नहीं होते, तो अब कैसे हादसे हो रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा सारस्वत जी, जो भीड़ कोरोना के बाद आना प्रारंभ हुई है, उस लोगों के बारे में हम बात करें कि कोरोना में लोगों ने जाना कि ठाकुर जी ही सर्वोपरि है। अच्छे अच्छे लोग निपट गए, अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से चले गए, धुरंधर, पैसे वाले, या कोई किसी को किसी भी चीज का अहंकार रहा हो, शरीर का अहंकार रहा हो, वो सारे लोग निकल गए। तो लोगों के अपने अपने आराध्य के प्रति जो है भावनाएं उनकी बढ़ी हैं, और कोरोना के बाद में लोगों का आगमन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। और क्योंकि वहां इतना स्पेस नहीं है, उन गलियों में इतना स्पेस नहीं है, लोगों ने एक्स्ट्रा दुकानों पर, दुकान जितनी बड़ी है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अपने सामान रख रखे हैं। उससे दुकान 8 फुट की है और पता चला कि 4-5 फुट 8 फुट बाहर की तरफ लगा हुआ है।
ये बड़ी समस्या है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वो अतिक्रमण बाहर भी है, वो अतिक्रमण अंदर भी है, दोनों जगह है। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, जैसे आज देख रहे होंगे कि जैसे ही कॉरिडोर बनने की राह आसान हुई, हम भी कहते हैं कि कॉरिडोर होना चाहिए। कॉरिडोर का मतलब है कि भव्य प्रांगण होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए कि लोग आए और अपना आराम से सारी चीजें करें, दर्शन करना है दर्शन करें और चले जाएं। लेकिन एक चीज मैंने गौर करने वाली चीज देखी कि देखिए, मैं पक्ष में भी विपक्ष भी दोनों, क्योंकि दोनों ही पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों आई? बिहारी जी पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात है कि एक व्यापारी दुकानदार था, उसमें पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। श्रद्धालु माँ बच्चे गेट में घुस रहे थे और गार्डों ने पीट दिया बुरी तरह से। मंदिर प्रांगण में मारपीट हो रही है। देखिए, मैं कहूंगा सारस्वत जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि ठाकुर जी के सामने भक्त की, आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, इवन गार्ड, हाँ वही बोलो, गार्डों की, जो गार्ड हैं, वो जो व्यक्ति इतनी भावना से इस मंदिर में आ रहा है, ये हमारे यहाँ की कमी है। और ये सेवायत और प्लस जो प्रशासन जो वहाँ का है, जो हर समय वहां उपस्थित रहता है, उनकी ये जिम्मेदारी है। देखिए, मेरे घर पर जब कोई व्यक्ति आता है, मेरी गली में कोई व्यक्ति भी आ रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित तरीके से आए। कोई व्यक्ति उससे कुछ कहेगा तो उसमें मेरी भी बेइज्जती है। तो हमने अभी तक कभी, कुछ लोगों ने ये महसूस ही नहीं किया इसमें कोई किसी की इज्जत या बेइज्जती की कोई बात है। अगर लोगों को ये लगे कि ये जो लोग हैं, ये जो भक्त लोग आ रहे हैं और ठाकुर जी के सामने उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, वो निहायत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती हैं। इतने, मैं कभी कभी देखता हूँ कि इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं वहां पर, सैकड़ों कैमरे लगे हुए, उसके बावजूद भी लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोगों की चैन कट जाती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं न कहीं प्रशासन या जो वहां के लोग हैं, जो देखने वाले, उनकी कमी है। इससे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे कि अब आपने देखा होगा कि पहले जो गलियां खुली हुई थी, जिनमें होके श्रद्धालु निकल जाते थे, उनमें सब में रेलिंग लगा के गेट बंद कर दी गई। गलत किया है। देखिए, जो व्यक्ति लोकल है उसको तो ये पता है कि ये गली कहाँ निकलती है। उन्होंने अब गलियां, मंदिर से निकलने के बाद इतना लोगों को घूमना पड़ रहा है, न वहां कहीं जूते रखने की व्यवस्था है, न कहीं पानी की व्यवस्था है, न कहीं वॉशरूम की व्यवस्था है। लोग, जो लोकल व्यक्ति है, वो तो एक बार को जानता है ये गली कहाँ निकलती है, लेकिन बाहर भारतवर्ष में से आने वाला व्यक्ति नहीं जानता। तो ये हमारा दायित्व है कि हमारे यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और सर, आप भी यहीं के हैं, हमने भी सारी चीजें देखी हैं और आपने भी देखी है। जब जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो एक विषय इसी में उठता है कि आज जो गोस्वामी परिवार, जितने भी वहां के व्यापारी इस चीज का विरोध कर रही है। पहली चीज तो एक फार्मूला अपनाया गया प्रशासन द्वारा, मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे को किसी के फूट डालो राजनीति करो, अंग्रेजों का ये फार्मूला चलता था। तो कुछ व्यापारियों को उन्होंने अपने उसमें उतार लिया, कुछ व्यापारी अभी विरोध में हैं, और कुछ गोस्वामियों को अपने पाले में कर लिया, कुछ विरोध में है। ये दोनों चलता भी है, और आप जानते पक्ष विपक्ष चलता भी है। क्या कभी गोस्वामियों ने, आपने या हमने अपने जीवन में अभी तक तो नहीं देखा कि गोस्वामियों ने कभी उस अतिक्रमण के ऊपर विरोध किया हो? कभी प्रशासनिक जो कमियां हैं उन पर उनका विरोध किया हो? कभी वहां न शौचालय की व्यवस्था है, जो गलियों में अतिक्रमण बढ़ रहा है, न उसका विरोध किया। अगर एक कोई चबूतरा भी बना हुआ था जिस पर आके कुछ श्रद्धालु बैठ जाते, तो उसको भी दुकान में कन्वर्ट कर दिया। इस पर विरोध क्यों नहीं किया कभी इन्होंने? यही सिर्फ पैसा। मैं कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, क्या इन गोस्वामियों को जब नहीं दिखा कि सिर्फ उनको पैसा ही पैसा दिखा, जब बिहारी जी नहीं दिखे, आज कह रहे हैं कि हम बिहारी जी को ले जाएंगे? नहीं, देखिए, कोई कहीं नहीं ले जा सकता बिहारी जी को। बिहारी जी कहीं नहीं जाएंगे। बिहारी जी कोई अकेले एक समाज के नहीं है। बिहारी जी हम सबके हैं। बिहारी जी पूरे संसार के हैं। बिहारी जी सबके आराध्य हैं। वो बात अलग है, किसी ने कोई बात कही होगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो परिस्थिति आई है, जो आपने कहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारे कुछ कमियां रही हैं, जिस वजह से ये परिस्थिति आके पैदा हुई है। कॉरिडोर की डिमांड बढ़ी है, कॉरिडोर के लोग पक्ष में आ रहे हैं, विपक्ष में आ रहे हैं। मैं कॉरिडोर के पक्ष में हूं कि, और मैं इस चीज के पक्ष में हूं कि हमारे जो गोसाई समाज के लोग हैं, उन्हें उनका अधिकार, जो पूजा सेवा का अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे कमेटी है 22 लोगों की, ठीक है, उस कमेटी में मात्र 2 लोग रखे गए हैं। मैं एक छोटी सी चीज और पूछूंगा, क्योंकि इसमें मैं 2 चीजें और जोड़ूंगा। इसमें धर्म का भी एंगल जोड़ूंगा और समाज का भी जोड़ूंगा।
एक वक्फ बोर्ड एक्ट बना जो सरकार ने पास किया कि साहब ये तो संविधान में उसको आर्टिकल बना दिया गया। हिंदुओं के मंदिरों पर मंचा जब कब्जा हो जाता है और उसके लिए हिंदू आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन एक समुदाय हमारे ही मंदिरों के चढ़ाए हुए पैसे को, जहां के वो वैसे उनके लिए हराम है, इसमें सब आना चाहिए ये मैटर भी। इस चीज को सब लोग भूल रहे हैं। मंदिर का जो चढ़ावा आएगा 400-500 करोड़ रुपए आता है साल का, वो कहां लगेगा? और सिर्फ 2 ही सदस्य क्यों? जब हिंदू 2, अगर कल को कोई डीएम, मैं तो खोल के बोलता हूं आज क्योंकि ये मेरे धर्म पे भी है। आप एक चीज, मैं पत्रकार के साथ साथ क्या हिंदू नहीं हूं? क्या मैं पत्रकार के साथ साथ इंसान नहीं हूं? तो आप एक चीज बताइए मुझे, कल को कोई डीएम या एसएसपी या कमेटी के जो सदस्य बनाए गए हैं वो ये तो है नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी बनाए हुए हैं, कोई और तो नहीं बना। कोई कल को प्रशासनिक अधिकारी इस्लाम धर्म को मानने वाला आ गया, फिर मेरे मंदिर की क्या मर्यादा रहेगी? देखिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मंदिर की जो कमेटी, अभी जो नए ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया है, इस ट्रस्ट में ब्रज के ही लोग रहने चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ब्रज मंदिर पर आया हुआ, बिहारी जी के मंदिर पर आया हुआ पैसा ब्रज के अंदर रहे, वृंदावन के अंदर रहे, बिहारी जी के श्रद्धालुओं की सेवा में जितने भी लोग हैं उनके लिए ही वो पैसा लगे, चाहे उसे हॉस्पिटल खोले, चाहे उसे गौशालाएं खोलें, जो भी जिससे भी करें। ऐसा ना हो जाए जिस तरह से हम कभी कभी देखते हैं कि ज्यादातर हमारे समाज के लोग सनातनी जॉब कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, व्यापारी लोग टैक्स दे रहे हैं और उस टैक्स से सरकारें चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे मंदिर का पैसा विधर्मियों में ना बांटा जाए। इसीलिए मेरी तो ये मांग रहेगी कि ये पैसा ट्रस्ट का रहना चाहिए, मंदिर का रहना चाहिए, न कि सरकार का। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 सदस्य सिर्फ लिए गए, क्या इनकी जगह 10-12 सदस्य सिर्फ गोस्वामी परिवार से, जो इनके परिवार वहां से, इनमें से नहीं लिए जा सकते थे? और इस पैसे को सरकार अपन क्यों ऐसा चाह रही है कि सिर्फ सरकार के खजाने में जाए? इस पैसे को इसमें क्यों नहीं एक्ट जोड़ा गया कि इस पैसे का जो उपयोग होगा सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन विकास में होगा और हिंदू के जो धार्मिक स्थल हैं या इनसे जो आय होगी वो मंदिर या वो देवालय बनाए जाएंगे या हॉस्पिटल बनाए जाएंगे या गौशाला बनाई जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं जोड़ा गया? देखिए, ये तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने डिसाइड किया है। बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल बनता है। देखिए, ये जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो पैसा आपने देखा होगा, मुगल काल में भी मुगलों ने मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों किया, सोमनाथ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वहां पर बहुत सारा धन रहता था। वो धन सरकार का नहीं है, मंदिरों का पैसा सरकार का नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है। हमारे योगी जी का एक भाषण मैं सुन रहा था, जो कि जब वो सांसद थे तो उन्होंने भाषण दिया था कि मंदिरों पर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। और आज उन्हीं की सरकार, आज उन्हीं की सरकार अगर ऐसा करती है, अगर ऐसा करने जा रही है तो उसका पुरजोर विरोध है। ट्रस्ट में ब्रजवासी रहने चाहिए, उनकी ही भूमिका उसमें रहनी चाहिए और ब्रज के ऊपर और मंदिर के ऊपर ही उस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए, न कि कहीं विधर्मियों के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाए। जैसे कि हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का उपयोग पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर भी किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज है, आपने एक चीज नोट की होगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से कुछ चीज पकड़ता हूं। आपने जैसे कहा विधर्मी वाला मैटर, और हमने भी, तो जैसे आपने देखा था टैक्स हम लोग देते हैं, सारी धर्म रजिस्टर्ड होती है, सब कुछ होता है, और एक पिता के तो 10 बच्चे हैं जो टैक्स भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, और उसके बच्चे भी अनपढ़ हैं और गंवार हैं, और एक पिता के बच्चे पढ़े लिखे हैं और 2 ही बच्चे हैं, तो वो मेहनत भी करते हैं, टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके पैसे को ऐसी 10 बच्चों को दिया जा रहा है जिनका न देश से मतलब, न कोई मतलब, सिर्फ पैसा उनके ऊपर किया जा रहा है। क्या बिहारी जी के साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहे हैं? भला नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये सरकार की अगर मंशा कुछ इस तरह की है कि इस मंदिर को अधिग्रहण कर पूरे उत्तर प्रदेश में, या आप मान लीजिए सारस्वत जी, अभी तो ये बीजेपी की सरकार है, मानते हैं कि पूरा पैसा यहाँ लगा देंगे या कर देंगे, कोई आवश्यक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये गद्दियां, ये सीट कभी हमेशा किसी की नहीं रहती है। किसी ने कहा है कि सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का,
कोई आवश्यक नहीं है, तो इस पैसे का, हमारे मंदिरों का पैसे का उपयोग गलत सरकार गलत सरकारें करेंगी, तो इसीलिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। में ये चीजें जुड़नी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जुड़नी चाहिए, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आप इन चीजों को बड़े प्रमुखता से रखते हैं। मैंने इसीलिए पूछना चाहा, क्योंकि कहते हैं कि अरे पत्रकार तो ऐसे हैं, ये है नहीं, इसमें चेंज होना चाहिए कि मंदिर का पैसा मंदिर के लिए ही इस्तेमाल होगा, न कि कहीं बाहर सरकार उसका उपयोग करेगी। जी, हमारे साथ सत्येंद्र जोशी जी थे, डॉक्टर सत्येंद्र जोशी जी। इन्होंने बेबाकी से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि हम ये मुहिम चला चुके हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मेरे प्रश्न हैं कुछ और वो समाज से हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दें कि क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो क्यों, और नहीं बनना चाहिए तो क्यों। और सबसे बड़ी चीज, क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है कि वो आजीवन रहेगी? अगर कल को सरकार बदल गई और किसी कारण बस कोई दूसरी सरकार आ गई, और अगर उसने यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बिठा दिया मंदिर पर जिसका हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? कल को जिस तरह से हमने देखा है कि कोलकाता में एक काली मंदिर है और उस ट्रस्ट का अध्यक्ष एक मुसलमान बनाया गया था, कल को यहां का अगर कोई अध्यक्ष बना दिया गया, कौन जिम्मेदार होगा हमारे बिहारी जी का? क्योंकि बिहारी जी किसी एक के नहीं, पूरे विश्व के हैं। और जो लोग, मैं खुल के बोलता हूं क्योंकि मेरे को कोई वो नहीं है, कि जो लोग ये कहते हैं कि ये चीज हराम है, वो चीज हराम है, फिर उनके आजीविका पर उस पैसे को खर्च क्यों किया जाए? बिहारी जी का जो पैसा है वो उनके भक्तों का पैसा है, गौशाला के लिए यूज होना चाहिए, वृंदावन के विकास के लिए वो पैसा यूज होना चाहिए, कन्याओं के लिए विद्यालय बनना चाहिए, गरीब असहाय लोगों के लिए आश्रम बनने चाहिए, वो पैसा वहां खर्च हो। सत्येंद्र जी, क्या बिल्कुल सत्य आपने जो कहा है उससे मैं समर्थन करता हूं। वाकई में उसका पैसे का इस्तेमाल ब्रज के लिए ही होना चाहिए। गाय आज बिहारी जी की, क्योंकि बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे, और आज यहां मथुरा में जो गायों की दुर्दशा हो रही है, कभी किसी ने उसकी तरफ सोचा? यमुना जी की तरफ सोचा? नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा खेल है। सरकारें अपना निर्वहन पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं। विडंबना है कि हम यमुना महारानी को जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, दिल को बहुत तकलीफ होती है कि हम जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में देखते हैं वहां की नदियां बहुत स्वच्छ हैं, बहुत सारी चीजें हम दूसरों के जैसा करना तो चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जब भी कोई शहर बसता था वो नदी के किनारे इसलिए बसाया जाता था कि उसका जल पीने के उपयोग में आ सके। नाले आज स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, यमुना के लिए आवाज नहीं उठेगी, वृंदावन और मथुरा के लिए आवाज नहीं उठेगी, विकास के लिए कभी आवाज नहीं उठेगी। गड्ढों, सड़क में गड्ढे, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन पैदा होती है, लेकिन कभी ऐसी कोई सड़क नहीं आज तक देखी गई कि जिसमें गड्ढे ना हो। उल्टा होता है कि गड्ढे में सड़क होती है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क होती है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं तो, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चहितों को खुश करने के लिए कॉरिडोर पर जोर दिया जा रहा हो? आज तक यमुना जी पर क्यों नहीं जोर दिया गया? आज तक यमुना में गिर रहे नालों पर जोर क्यों नहीं दिया गया? आज तक उस अधिकारी पर, उस सरकार पर, उन नियमों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि यमुना में शुद्ध जल में और नाले गिराने का कार्य किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत और कौन सी धारा के तहत हुआ, उस पर, उस किस विभाग के जरिए हुआ, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब बिहारी जी कॉरिडोर दिख रहा है, जन्मभूमि कॉरिडोर क्यों नहीं किसी को दिख रहा है? इन्हीं शब्दों के, प्रश्नों के उत्तर हम आपसे पूछेंगे। क्या आपके पास इनके उत्तर हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल शायद आपके दरवाजे पर हो और प्रश्न कुछ ऐसे ही होंगे कि क्या कॉरिडोर कोई राजनीतिक खेल तो नहीं, या बिहारी जी क्या चाहते हैं, ये तो बिहारी जी ही जाने। इसी के साथ जय हिंद, जय राधे राधे।